हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इसे साधारण पेड़ मत समझना। सावन में बेल पत्र के गुप्त उपाय। 3 घंटे में हर समस्या होगी खत्म। दोस्तों, बेलपत्र न सिर्फ पूजा के काम आता है बल्कि इसके कई और फायदे होते हैं। आयुर्वेद में बेल को औषधि के रूप में बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव जब विष के प्रभाव से अचेत हो गए थे तब उनकी चेतना को वापस लाने के लिए कई तरह की बूटियों और पत्तियों का प्रयोग किया गया था। बेलपत्र भी उन्हीं में से ही है एक। बेलपत्र के औषधीय गुण ही इसे शिव रूप और शिव का प्रिय बनाते हैं। शिव पुराण में बेल की महिमा का वर्णन किया गया है। इसकी छाया में बैठकर स्नान करने, भोजन करने और करवाने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। ऐसे गुणकारी बेल के कुछ उपाय यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं जो जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट को तुरंत ही समाप्त कर देता है, जिसे आप अपनी आस्था और विश्वास के साथ चाहें तो आजमा सकते हैं। दोस्तों, बेलपत्र के जड़ों में माँ गिरजा, तने में माँ महेश्वरी, शाखाओं में माँ दक्षिणायनी, पत्तियों में माँ पार्वती और फूलों में माँ गौरी का वास होता है। ऐसे में दरवाजे पर बेलपत्र का पेड़ लगाने से बुरी शक्तियों का असर दूर होता है। इसे घर के उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। यह परिवार के सदस्यों को तेजवान और ऊर्जावान बनाता है। बेलपत्र का पौधा लगाने से चंद्र दोष और अन्य दोष के अशुभ प्रभाव नहीं पड़ते हैं। जिनके घर में बेलपत्र का वृक्ष होता है उनके घर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। बेल के पेड़ की जड़ को सफेद धागे में पिरोकर रविवार को धारण करने से रक्तचाप, क्रोध और असाध्य रोगों से निजात मिलेंगे। बेलपत्र को श्री वृक्ष भी कहा जाता है। बेलपत्र का पूजन पाप व दरिद्रता का अंत करता है, वैभवशाली बनाने वाला माना गया है। घर में बेलपत्र लगाने से देवी माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। इसके पत्तों को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जो मनुष्य इन्हें अपने पास रखता है उसके घर में कभी धन दौलत का अभाव नहीं होता है। कहते हैं कि शिव को बेलपत्र चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ऐसे मान्यता है कि बेल के वृक्ष के जड़ में महादेव का वास होता है, इसलिए इस पेड़ के जड़ में महादेव की पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, बेल वृक्ष को सींचने से सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है और उस समस्या से आप तुरंत छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज हम आपको भगवान शंकर के पूजा के कुछ ऐसे महा उपाय बता रहे हैं जिसे करने से आपकी सभी परेशानी मात्र कुछ ही घंटों में समाप्त हो जाएगी। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त बेलपत्र और शमी पत्र चढ़ाते हैं। इस संबंध में एक पौराणिक कथा के अनुसार जब 89,000 ऋषियों ने महादेव को प्रसन्न करने की विधि परम पिता ब्रह्मन से पूछी तो ब्रह्मन देव ने बताया कि महादेव 100 कमल चढ़ाने से जितने प्रसन्न होते हैं उतना ही एक नील कमल चढ़ाने पर होते हैं। ऐसे ही 1000 नील कमल के बराबर एक बेलपत्र और 1000 बेलपत्र के चढ़ाने के फल के बारे में एक शमी पत्र चढ़ाने से फल मिलता है। बेलपत्र महादेव को प्रसन्न करने का सुलभ माध्यम है। बेलपत्र के महत्व में एक पौराणिक कथा के अनुसार एक भील डाकू परिवार का पालन पोषण करने के लिए लोगों को लूटा करता था।
सावन महीने में एक दिन डाकू जंगल में राहगीरों को लूटने के इरादे से गया। एक पूरा दिन रात बीत जाने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिलने से डाकू काफी परेशान हो गया। इस दौरान डाकू जिस पेड़ पर छुपकर बैठा था वह बेल का पेड़ था और परेशान डाकू पेड़ से पत्तों को तोड़कर नीचे फेंक रहा था। डाकू के सामने अचानक महादेव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। अचानक हुई शिव कृपा पर डाकू चौंक गया और नीचे उतरकर देखा तो पता चला कि जहां वो बेलपत्र फेंक रहा था उसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित हुआ है। बेलपत्र के 3 पत्ते त्रिदेव के प्रतीक है। 3 पत्ते वाले बेलपत्र में सत्य, रज और तुम तीनों गुणों होते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिनके घर में बेलपत्र का वृक्ष होता है उनके घर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे वाले स्थानों को काशी के तीर्थ के समान पवित्र माना जाता है। सावन माह में बेलपत्र के पेड़ पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है। जो लोग तीर्थ स्थल के दर्शन के लिए नहीं जा पाते हैं उन्हें बेलपत्र की जड़ में जल चढ़ाकर उस जल को अपने माथे पर लगाना चाहिए। इससे तीर्थ ब्राह्मण के बराबर ही फल मिलता है। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है या व्यापार में उन्नति नहीं है तो बेलपत्र के जड़ में दूध चढ़ाएं। इससे शिव जी की आप पर असीम कृपा होगी और कुछ ही दिनों में आपकी परेशानियों का अंत हो जाएगा। सावन शिवरात्रि या महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा में चढ़ाए गए बेलपत्र पर शाम को चंदन से ओम लिखें। ऐसा कम से कम 3 बेलपत्र लेकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपके घर में धन की तंगी दूर हो सकती है और साथ ही रुके हुए पैसे भी प्राप्त हो सकते हैं। बेल के पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन की प्राप्ति होती है। इसलिए सावन में शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने के साथ ही बेल के वृक्ष को भी जल दें। शिव पुराण में बताया गया है कि सुबह शाम बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है तथा बेल वृक्ष को सींचने से प्रेतगण तृप्त होते हैं। अगर आप काफ़ी समय से गलत मुकदमेबाजी में फंसे हैं तो रामचरित्र मानस के उत्तराखंड में लिखित श्री राम श्रुति का पाठ करें। इस दौरान अपने साथ कुछ बेलपत्र भी रख लें। पाठ पूरा होने के बाद इन बेलपत्रों को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय को करने से कुछ ही दिनों में आपको मुकदमेबाजी से छुटकारा मिलेगा। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी की शव यात्रा बेल वृक्ष की छाया से होकर गुजरती है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि आपको सामने में कोई विकट परिस्थिति आ जाए या आप किसी ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जिसका निवारण तत्काल करना आवश्यक है तो आप अपने आसपास ऐसे शिव मंदिर के पास जाएं जहां बेलपत्र का पेड़ हो। आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाएं। पेड़ के नीचे पड़े किसी भी कंकड़ को भगवान शंकर का स्वरूप मानकर पूजा करें। इस कंकड़ पर आप एक चावल या मूंग का दाना चढ़ाएं। साथ ही 1 लोटा जल अर्पित करें और भगवान से अपनी समस्या के बारे में बताएं और शीघ्र पूरी होने की कामना मांगें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से आपकी समस्या 2-3 घंटे के भीतर समाप्त हो जाएगी। अगर आप अभी तक संतान सुख से वंचित है तो आप अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र लें और उन्हें कच्चे दूध से भरे बर्तन में डुबोकर शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। भोलेनाथ जल्द ही आपकी प्रार्थना सुन लेंगे और आपकी खाली झोली भर देंगे। साथ ही सावन के पवित्र महीने में बेल का वृक्ष लगाएं, क्योंकि सावन में बेल वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है। यह उपाय धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। उपाय के साथ साथ चिकित्सक सलाह भी जारी रखना चाहिए। सावन सोमवार के दिन पति और पत्नी दोनों एक साथ भगवान शिव की पूजा करें और शिव जी के साथ माता पार्वती को भी बेलपत्र चढ़ाएं तो इनके वैवाहिक जीवन में परस्पर प्रेम बढ़ेगा और दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी।
ऐसे शिव भक्त संतान की तरफ से भी संतुष्ट रहते हैं। बेल की जड़ सूर्य के रत्न मस्तिष्क के सामने शुभ फल प्रदान करती है। बेल के जड़ धारण करने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। इस जड़ को धारण करने से हृदय रोग, आँख के रोग और पीत विकार से भी मुक्ति मिल सकती है। नौकरी पेशा और राजनीति से जुड़े लोग इस जड़ को धारण कर सकते हैं। इससे उन्हें करियर में अच्छी सफलता मिल सकती है। रतन शास्त्र अनुसार बेल की जड़ को कृतिका नक्षत्र में खरीदकर या पेड़ से निकालकर घर लाना चाहिए। साथ ही इसे रविवार को सुबह धारण करना चाहिए। आप इसे लाल कपड़े में बांधकर गले या हाथ में धारण कर सकते हैं। इसे धारण करने से पहले गाय के दूध और गंगा जल से शुद्ध कर लें। इसके बाद मंदिर के सामने बैठकर एक माल्य सूर्य देव के मंत्र ओम सूर्य नमः का जाप करें और फिर धारण कर लें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।